कांग्रेस ने 70 सालों में जो किया है देश के लिए वो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ, और यहाँ तक मुसलमान बेवकूफ़ है, वो बड़े बेवकूफ़ है। हाँ। कभी उनके लिए कुछ मुसलमान बेवकूफ़ हैं। किया है कांग्रेस ने उनके हाँ। लिए? कभी कांग्रेस ने मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया? कभी नहीं पढ़ाया लिखाया, अनपढ़ बना के रखा कि छापो अंगूठा और लड़ाई करो। सनातन के हर एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को आगे आगे पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का सोच रखा कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, विद्याभ्यास को प्राप्त करें। लेकिन इस्लाम में क्या कहते हैं? पढ़ो, मदरसा जाओ, कुरान हाफिज बनो, पत्थर उठाओ पत्थर फेंको। राम मंदिर में वही हुआ, साक्ष्य दिए गए, फिर बोले कि नहीं ये हमारी बाबरी मस्जिद है। बाबर यहाँ पैदा हुए थे कि औरंगजेब का ये बपोती है? नहीं है। ये किसी की एक व्यक्ति के तो है नहीं, एक धर्म विशेष का है, और एक पंथ विशेष एक धर्म विशेष के ऊपर भारी पड़ रहा है। कुछ मुस्लिमों का बयान आ रहा है कि हम लोग भी राम के वंशज मान रहे हैं। वो लोग वो तुष्टीकरण के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। तुष्टीकरण के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। हाँ। तुष्टीकरण है। अगर वो वंशज है तो माने ना राम को। मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है मंदिर हिंदुओं को सौंप दे। ये हिंदुओं को सौंप दे, ये जो मस्जिद है। जी, हम मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है मंदिर हिंदुओं को सौंप दे। ये हिंदुओं को सौंप दे, ये जो मस्जिद है। तो महादेव का है, हाँ। सनातन धर्म का एक प्रतीक है। हाँ। अब उस प्रतीक चिन्ह को साबित करने के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये हिंदुओं की विडम्बना है। हाँ। ये देश हिंदुओं का बहुत पहले से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि संविधान की वजह से कि हिंदुओं का है। संविधान की वजह से हिंदुओं को नहीं लग रहा, तब किसका लग रहा है? आजकल तो अब कम्युनिज्म का बोलबाला है। हाँ। कम्युनिज्म देखिए, जिस भी देश में गया कम्युनिज्म ने उस देश को बर्बाद कर दिया। रशिया में गया तोड़ दिया रशिया को। हाँ। जिस भी देश में रहा कम्युनिज्म, उस देश का कभी उन्नति हुआ है? कभी उन्नति हुआ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर का जो ये आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और पीछे जो मस्जिद दिखाई दे रही है, यही मस्जिद ज्ञानवापी है। और आपको बता दें कि लगातार बाबा विश्वनाथ का मंदिर और उसके बाद ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम प्रकार के विवाद हुआ करते थे। अब उस विवाद को ख़त्म होने के लिए अगर हम बात करें तो एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है। और ये एएसआई रिपोर्ट में बाकायदा जो जज है वो फैसला सुना दिए हैं कि वहाँ पर मंदिर के कुछ ऐसे पदचिन्ह मिले हैं, कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो ये साबित करता है कि वो जो मस्जिद है वो मस्जिद नहीं बल्कि वो पहले मंदिर था। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे सदियों का ये जो विवाद चल रहा था उस पर क्या कुछ होने वाला है। एक चाचा जी हैं, इनका यहीं पे घर है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो? स्वागत है आप। शिवशंकर जायसवाल। हाँ जी जायसवाल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार मस्जिद और मंदिर को लेकर जो अगर हम बात करें वाराणसी में बहुत तमाम चीज़ें तनावपूर्ण रही। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से जिला जज का फैसला आया है, क्या लगता है कहीं सफलता मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? अरे बाबा विश्वनाथ जी आज से नहीं सदियों से विराजमान थे। ये मुस्लिमों को जब राज था तो इसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इसके जो एसआई रिपोर्ट में जो है कई तथ्य मिले हैं जो प्रमाण करता है कि इसमें मंदिर है बाबा विश्वनाथ का। और नंदी महाराज भी हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवलिंग भी मिला था जिसमें तालाब में, वो प्रमाण इससे ज़्यादा कई तथ्य मिले हैं जो अभी गुप्त है सर। और सरकार और हम मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है मंदिर हिंदुओं को सौंप दे। ये हिंदुओं को सौंप दे, ये जो मस्जिद है। जी। लेकिन कुछ लोगों का ये बयान आ रहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है, जो फैसला सुनाया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पर जायसवाल जी क्या कहें? ये किसका मानना है? ये बात किसका मानना है? कई लोग रिपोर्ट में किसका, हिंदू पक्ष का? नहीं, मुस्लिम लोगों का। भाई उनकी चीज़ें जा रही तो उनको तो ऐसा लगेगा ही। अब पहली बात तो ये है कि भाई उनकी चीज़ें अब फिलहाल तक तो उन्हीं के हाथों में थी। फिलहाल तो उन्हीं के हाथ में थी। अब तो जो है क्या ना, ये योगी सरकार हमारी जो है बहुत काम कर रही है, अच्छा नेक काम कर रही है। कम से कम अब ये समझ में आ रहा है कि ये मंदिर हमारा है। ये पूर्णतः तो पहले लोग मस्जिद करते थे, हैं, हम लोग छोटे थे, खेलते थे, यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब ये रिपोर्ट पक्की हो गई कि इसके अंदर 100% मंदिर है। साक्ष्य मिल गया इस बात का। इस बात का साक्ष्य मिल गया। हाँ। अच्छा, कभी आप लोग इस मस्जिद के अंदर जाकर सच्चाई को जानने का प्रयास किए कि आखिरकार कुछ मंदिर का साक्ष्य है या नहीं है, कुछ इस प्रकार की?
ऐसा कभी कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोग को, ना कभी हम लोग इतना गए, बचपन में जाते थे, खेलते वेलते थे। उसके बाद से तो फिर इतनी कड़ाई वगैरह हो गई, जाना आना बंद हो गया वहाँ पे, तो कोई नहीं जाता आता था। पहले तो हम लोग छोटे से जाते ही थे, खेलते वेलते थे, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, ना इतनी जानकारी थी, बचपना था। लेकिन अब जो है ये समझ में आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है टीवियों पे, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से पता लग रहा है कि नहीं वो मंदिर है। मंदिर है, हाँ, ये कंफर्म है ये। चाचा जी कुछ बताइए ना, पुरानी बातें, मतलब कैसे मंदिर का, कैसे मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण गारंटी से कि अंदर मंदिर ही। अब इससे बड़ी गारंटी क्या चाहिए, जब इतने सच मिल चुके हैं। ऐसा ही रिपोर्ट कह रही है, ऐसा ही रिपोर्ट बोल रही है, तब इससे सत्य क्या होगी। तो कोर्ट का फैसला बताएगा ना, क्या कोर्ट का फैसला बताएगा ना सत्य और असत्य क्या है। तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट जो फैसला करेगा हम लोग मानेंगे। अच्छा, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिए हैं। अच्छा, अभी कुछ आप आजा बाबा की अपने कुछ कहानी बताया करते थे, मतलब बहुत पुरानी बातें कुछ बता रहे थे, क्या कुछ है वो पुरानी बातें, जरा बताएं। पुरानी बातें तो सुनने में यही आया कि पहले जो है ये जो मुस्लिम राज था, तो बाबर ने इनको जो है तोड़ कर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद को जो है निर्माण किया गया। और उसके बाद जो 1878 में क्या अहिल्याबाई ने बाबा विश्वनाथ मंदिर जी का लोकार्पण किया, जो आज हम लोग पूजा करते हैं। और जो असली विश्वनाथ जी तो हमारे यही मस्जिद के नीचे ही हैं। अच्छा, इतना बड़ा साक्ष्य प्रमाण नजर आया, तो इतना बड़ा प्रमाण नजर आया ना, दिखाई पड़ा, इतने बड़े शिवलिंग है, फुआरा इसको लोग बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे बाबा ना हैं। और क्या, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा, नीचे वहाँ पर शिवलिंग भी मिली है। हाँ मिली है, शिवलिंग मिला है। तो जिस हिसाब से योगी सरकार के फैसले होते हैं, जिस हिसाब से अगर हम बात करें शासनिक प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या लगता है मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? ये तो कोर्ट के ऊपर है, ये तो कोर्ट का फैसला जो होगा, जो सत्य होगा वो मान्य होगा। सारा लोग तो कोर्ट पर ही चलते हैं, कोर्ट पर जो फैसला करेगी सब मानेंगे। हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे। हाँ हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थितियां बहुत तनावपूर्ण हो जाएगी अगर इस प्रकार का कार्य हुआ यहाँ पर वाराणसी में, तो इस पर जायसवाल जी क्या कहेंगे? ये तो कहने के लिए 370 जब हटा तब भी लोग कह रहे थे कि ये होगा वो होगा। मंदिर पे कह रहे थे, सब पे कह रहे थे कि राम मंदिर पे तो यही बात हो रही थी कि ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट का जो फैसला हुआ सब ने माना, मुसलमान भी माने, हिंदू भी माने हैं। राम मंदिर आज निर्माण हुआ, आज देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है अयोध्या में। अयोध्या राममय हुआ, राममय हो गया है। गेस्ट हाउस जाना है। और इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दें आपको। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। गुरुजी क्या कहना है, क्या कहेंगे? जिस हिसाब से एसआई की रिपोर्ट आई है, तो गुरुदेव क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सीताराम दास नाम है हमारा। अच्छा, इधर निवास है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है मंदिर तो महादेव का है, सनातन धर्म का एक प्रतीक है। अब उस प्रतीक चिन्ह को साबित करने के लिए हिंदुओं को कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये हिंदुओं की विडम्बना है। ये देश हिंदुओं का बहुत पहले से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि संविधान की वजह से कि हिंदुओं का है। संविधान की वजह से हिंदुओं को नहीं लग रहा, तब किसका लग रहा है? आजकल तो अब कम्युनिज्म का बोलबाला है। कम्युनिज्म देखिए, जिस भी देश में गया कम्युनिज्म ने उस देश को बर्बाद कर दिया। रशिया में गया, तोड़ दिया रशिया को। जिस भी देश में रहा कम्युनिज्म, उस देश का कभी उन्नति हुआ है? कभी उन्नति हुआ नहीं है। और ये भारत देश जो है हिंदुओं का था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन हिंदुओं को याचना करना पड़ रहा है। और ये नहीं कि इस्लाम जो है, भले हमारे लोगों में थोड़ी कमी है, क्योंकि हम ये बोल नहीं पाते कि अगर एक विचार गलत है या मनुष्य गलत है। अगर एक मनुष्य गलती करता है तो उस व्यक्तिगत मनुष्य का बुद्धि खराब हो सकता है, लेकिन जब एक समूह गलती करता है तो उसके विचारधारा में गलती है। कभी आपने देखा है आपसे कि रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन और उसके बाद फिर तुरंत वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला, कैसे देखना चाहेंगे बाबा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से ये लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों के अंदर एक मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अब अयोध्या, उसके बाद काशी, फिर उसके बाद मथुरा, लगातार इन तीनों को सजाया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, इस पर कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ का ये भव्य मंदिर का यहाँ पर भी निर्माण होगा? होना चाहिए, ये तो आवश्यक है ना। इस प्रश्न में ही उत्तर है, होना चाहिए। अब इस प्रश्न को पूछना मूर्खता है। ये है, जो जिसका है उसको वापस दे दिया जाए।
पूछने की आवश्यकता क्या है उसमें? बाबा की मंदिर थी, बाबा का मंदिर है, 32 प्रमाण मिले, 32 साक्ष्य मिले, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि ASI प्रमाणित नहीं है। फिर कौन प्रमाणित है दुनिया में? अगर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रमाणित नहीं है तो फिर कौन प्रमाणित है? भारत में कोई और डिपार्टमेंट है जो हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर काम करती है? नहीं है। तो उसके ऊपर फिर और क्या साक्ष्य चाहिए इनको? राम मंदिर में वही हुआ, साक्ष्य दिए गए, फिर बोले कि नहीं ये हमारी बाबरी मस्जिद है। बाबर यहाँ पैदा हुए थे कि औरंगज़ेब का ये बपोती है? नहीं है। ये किसी की एक व्यक्ति के तो है नहीं, एक धर्म विशेष का है, और एक पंथ विशेष एक धर्म विशेष के ऊपर भारी पड़ रहा है। कुछ मुस्लिमों का बयान आ रहा है कि हम लोग भी राम के वंशज मान रहे हैं वो लोग। वो तुष्टिकरण के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तुष्टिकरण के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। तुष्टिकरण है। अगर वो वंशज है तो माने ना राम को, क्यों नहीं मानते? अगर वो वंशज है, हैं? सनातन में है कि आप देव बन सकते हैं, आप परमात्मा तक बन सकते हैं साधना करके। उसके उदाहरण है, जीवंत उदाहरण काशी के त्रिलंग स्वामी रहे, जिनको चलता फिरता शिव कहा गया। किसी और पंथ में, आप किसी और मज़हब में समाधि का अवस्था है? नहीं है, सिर्फ सनातन में है। क्यों? जो ज्ञान विज्ञान सनातन में है वो किसी और पंथ में नहीं है। हमेशा कहते हैं धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी सब तो पंथ है। धर्म कोई और है? धर्म तो एक ही रहा है ना, सनातन। सनातन धर्म ही रहा, बाकी सब तो पंथ है। अब उस पंथ को तुष्टिकरण के लिए ये सबसे बड़ी हमारी बोल सकते हैं कि हिंदुओं की दुर्भाग्य रहा कि नेहरू जी आके पहले बैठे प्रधानमंत्री के रूप में। वो नेहरू जी की वजह से पूरा का पूरा देश आधा बर्बाद हो गया। पूरा मामला गड़बड़ हो गया। पूरा गड़बड़ हो गया। कांग्रेस ने 70 सालों में जो किया है देश के लिए वो है सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। हाँ, और यहाँ तक मुसलमान बेवकूफ़ है, वो बड़े बेवकूफ़ है। कभी उनके लिए कुछ मुसलमान बेवकूफ़ हैं। कांग्रेस ने उनके लिए कभी कांग्रेस ने मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया? कभी नहीं पढ़ाया लिखाया। अनपढ़ बना के रखा कि छापो अंगूठा और लड़ाई करो। सनातन के हर एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का सोच रखा कि हमारे बच्चे आगे पढ़े, विद्याभ्यास को प्राप्त करें। लेकिन इस्लाम में क्या कहता है? पढ़ो, मदरसा जाओ, कुरान हाफिज़ बनो, पत्थर उठाओ पत्थर फेंको। यही ट्रेनिंग है। अच्छा, जब से ASI की रिपोर्ट आई है, क्या माहौल है काशी क्षेत्र के लोगों का? आप लोगों का क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है, कैसा लग रहा है? अच्छा, हर हर महादेव फर्स्ट क्लास है। हर हर महादेव बहुत बढ़िया है। काशी की नगरी एकदम खुश की। देखिए, हिंदू जितने भी है, हिंदू आज भी सहिष्णु है, इसलिए शांति से कोर्ट के जो फैसला आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। 400-500 साल हो गए, अभी प्रतीक्षा कर ही रहे हैं हम लोग। और कितना सहनशीलता देखेंगे? सहने का भी एक हद होता है ना। 500 वर्ष जो सही रहे हिंदू। और यही हम पिछले सरकारों की बात करें तो जब इस प्रकार के फैसले आते थे तो कहीं न कहीं खून की नदियां बह जाती थी, तमाम प्रकार के दंगा फसाद हो जाते थे। लेकिन अगर हम इस सरकार की बात करें तो इस सरकार में कुछ भी हो रहा है, बड़े शांति से हो रहा है। तो सरकार के बारे में क्या कहना? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। जागरूक हो चुके हैं ना, सभी शिक्षित जागरूक। सबको परिणाम मालूम है कि क्या होने वाला है, इसलिए कोई गलत काम में फंसना ही नहीं चाह रहा है। सभी सब अमन शांति कायम रखा हुआ है, सब अमन शांति से अपने फैसला को स्वीकार करेंगे। अमन शांति कायम है पूरा बाबा जी। अब तो पूर्ण है, लग रहा है। देखते हैं आगे। ये सरकार जो है ना, सरकार का एक ही नियम है, ये आपको शांति से रहना है। आप कैसे मानेंगे ये आपकी इच्छा है। बोली से माने बोली से, गोली से मान में करेंगे। सब बात की एक बात जी। अच्छा, जैसा सम्मान करेंगे। हाँ, जिस भाषा में आप समझेंगे उस भाषा में आपको समझाया जाएगा। आप तो योगी जी की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, योगी जी के नहीं, हम उन्हीं के संगठन से उन्हीं तरह बात करेंगे। संगठन से जी, हिंदू या वाहिनी 4 से दोनों से। अच्छा जी। क्या लग रहा है ASI की जब से रिपोर्ट आई है, कैसा माहौल है वाराणसी? माहौल सब शांत है सब। पूरा फोर्स तो लगा दी गई है, देख रहे हैं। वो फोर्स तो हिंदुओं सुरक्षा में लगा दिया गया ना, मुसलमानों को सुरक्षा में लगा दिया गया। हिंदू से उठा। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, किसी भी मस्जिद में आपको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हिंदुओं के मंदिर के ऊपर सिक्योरिटी होगी, कब कौन सा पागल आके फट जाए। हिंदू नहीं फटता है, वो फटते हैं। अच्छा। समस्या ये है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और आपको बता दें कि एकदम जस्ट मस्जिद के बगल और काशी विश्वनाथ का यहाँ पर मंदिर है। यहीं बगल से यहाँ के कुछ लोगों की रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहे थे कि आखिरकार जब से ये ASI की रिपोर्ट आई है लोगों का माहौल कैसा है। फिलहाल चलिए मिलते हैं मित्रों
किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।